नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमेर मैथ मस्ती एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अपने चैप्टर की शुरुआत करेंगे किससे? एवरेज की क्लास नंबर 7 होने वाली है मेरे भाई। कौन सी क्लास होने वाली है दोस्तों? क्लास नंबर 7 होने वाली है। ठीक है। इससे पहले मैंने कितनी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ मैं? इससे पहले मैं छः वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोगों ने वीडियो अच्छी तरीके से देख ली होगी और पसंद आई होगी। ठीक है मेरे भाई, आज हम करते हैं अपने क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से? क्वेश्चन नंबर 57 से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में क्या कहा गया है। 49 से 125 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें। क्या करेगा दोस्तों? 49 से 125 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करना दोस्तों ने। ठीक है। आज हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे इसी के बेस पर क्वेश्चन करेंगे मेरे भाई। और शायद मेरे ख्याल में एक और क्लास लग जावे इसी की। मैं आपसे कोई भी टाइप नहीं छोड़ूंगा, जितने क्वेश्चन इससे बनेंगे मैं यहाँ से करवाऊंगा। एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। देखने में तो क्वेश्चन छोटे लगते हैं, देखने में क्वेश्चन छोटे लेकिन करने में बहुत हार्ड। लेकिन क्वेश्चन किससे होगा? माइंड से। बात करी जाए कितने की? 49 से 125 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें। मेरे भाई कितने की पूछ रखा? 49 से लेकर पूछ रखी मेरे पास संख्या कितनी है? 49। सबसे पहली बात तो हमें प्राकृत संख्या का पता होना चाहिए। प्राकृत संख्या हुए क्या? प्राकृत संख्या होती है भाई, देखो कौन सी? 1 2 3 और जी 4। ये क्यों है मेरे भाई? और ये अनंत तक चली गई, इनको क्या कहते हैं भाई? प्राकृत संख्याएं। ठीक है। लेकिन इसने क्या कह रखा है इनके बीच में? लेकिन इन्हें शुरू से नहीं बोल रखा है दोस्तों। कहां से? प्रथम का नहीं बोला इन्होंने। इन्होंने बोला 49 से 125 तक। कितनी? 49 से 125 तक की। कितनी मेरे भाई? 49 से 125 तक की बात करी गई। कितनी बात करी गई मेरे भाई? 49 से 125 तक की बात करी गई मेरे भाई। देखो हम इसमें क्वेश्चन में क्या लॉजिक लगाऊंगे मेरे भाई दोस्तों। इसमें क्वेश्चन में क्या करेंगे हम? देखो मेरे पास क्या है? मेरे पास फर्स्ट टर्म है, ये मेरे पास क्या है? लास्ट टर्म है। ये क्या बनी मेरे पास? फर्स्ट टर्म। और ये क्या बनी? लास्ट टर्म। क्या मैं कैसे को? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2। औसत पूछ रखा भाई, दो का ही तो पूछ रखा मेरे से 49 से 125 तक की। अरे भाई एक बात बताओ, अगर मान ले कि मैं आपसे यहां से लगवाऊं इसको 49 से लेकर 50 लिखूंगा, फिर मैं 51 लिखूंगा, क्या मैं इनका ऐड और यहाँ तक कितना 125 तक ऐड करूँ? भाई अगर हम इसे ऐड करेंगे तो भाई इसका क्या लगेगा? पूरा 1 साल लगेगा। क्या लगेगा मेरे भाई? पूरा 1 साल लगेगा। तो हमारी ट्रिक क्या बनी दोस्तों इसमें? प्रथम संख्या प्लस लास्ट संख्या। क्या? प्रथम संख्या प्लस लास्ट संख्या। ठीक। और डिवाइड बाइड क्या? 2। मेरे पास प्रथम संख्या क्या है? 49 है। और प्लस दूसरी संख्या क्या है मेरे पास? 125 है भाई। डिवाइड बाई 2। मेरे पास 49 और 25 से ये कितना हुआ भाई? 174 हो गया। ठीक है। 174 हुआ तो मेरे पास इसका क्या पूछ रखा? एवरेज पूछ रखा। तो मेरे पास इसका एवरेज क्या निकल का होगा? 174 का आधा कितना हुआ? 87 हो गया। तो मेरे पास इसका आंसर क्या निकल का होगा? 87 निकल का दोस्तों। क्वेश्चन में चाहे आपसे यहाँ तक क्या पूछ रखा? 49 से पूछ रखा, चाहे आपसे 70 से लेकर 120 तक की पूछ लो। 70 से 120 की कैसे करेंगे? देखो 70 से 120 की करेंगे मेरे भाई। देखो 70 और 120 कितना हो गया? 190 हो गया। और 190/2 कितना हो गया भाई दोस्तों? 90 5 95। कितना हुआ निकल गया? 95। जितनी की पूछे जा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, पहली टर्म को जोड़ दो और आखिरी टर्म को जोड़ दो और डिवाइड बाई 2। ठीक है मेरे भाई। अच्छा तो भाई बात करें आज किसकी? प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करें। क्या दे रखा क्वेश्चन में? प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करें। क्या भाई मैं इस तरीके से करूंगा? प्रथम 10 प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या मैंने क्या बोली थी? 1 2 3 4 5 6 7।
और ऐसे ही आगे तक चली गई 10 तक। भाई एक बात बताओ, क्या हम इसका वर्क करेंगे तो मेरे पास समय कितना लग जाएगा भाई? बहुत ज़्यादा लग जाएगा। क्या लगेगा मेरे दोस्तों? समय काफी ज्यादा लगेगा। इसने क्या कर रखा? प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का वर्गों का औसत ज्ञात करें। लेकिन मेरे भाई हम इस माध्यम से क्वेश्चन नहीं करने गए। मेरे पास क्या है? एक सूत्र है, हम उसको क्या करेंगे? सूत्र के माध्यम से क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे मेरे दोस्तों? सूत्र के माध्यम से क्वेश्चन करेंगे। सूत्र बताता हूँ मैं आप लोगों से क्या है। सूत्र है दोस्तों, देखो n+1 क्या है मेरे पास सूत्र। अगर मैं इसके सूत्र की बात करूं, मेरे पास सूत्र क्या है मेरे भाई? अगर इसके सूत्र की बात करूं मैं, मेरे पास क्या है? n+1 इंटू 2n+1 और डिवाइड बाई 6। क्या बोला मेरे भाई? n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6। ये मेरे पास ये कितने की पूछ लो भाई? ये तो प्रथम 10 की पूछ लो, ठीक है, ये प्रथम 20 की पूछ लो, प्रथम 40 की पूछ लो, कितनी भी संख्याओं का वर्गों का औसत पूछ लो, तो हम किसके माध्यम से निकालेंगे? इस सूत्र के माध्यम से निकालेंगे। एन टर्म क्या है? कितनी? मेरे पास एन टर्म दे रखी क्या? 10। एन क्या दे रखी दोस्तों? संख्या है। मेरे पास क्या है? संख्या एन। कितने की पूछ रखी इसने? 10 का पूछ रखा। तो मेरे भाई कितना पूछ रखा इसने? 10 प्लस में कितना? 1। ठीक है भाई, इधर करो। देखो यहां मेरे पास संख्या कितनी है? एन है। एन संख्या कितनी दे रखी भाई? 10 संख्या है मेरे पास। एन का मान कितना दे रखा? 10 दे रखा। मेरे पास एन का मान कितना है भाई? 10 है। लेकिन मैंने इसमें क्या करा? 1 ऐड करा। बात की जाए फिर क्या? 2n। मेरे पास 2n का मतलब क्या है? जो मेरे पास संख्या है इसकी मैं इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा, 2n में करूंगा, तो 10 दूनी 20। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 10 दूनी 20 और प्लस 1 और डिवाइड बाई 6 आ गया। n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6। अगर बोल लगा प्राकृत प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, अगर प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत बोलेगा तो कैसे निकालेंगे भाई? हम n+1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाई कितना होगा? 6 हो गया। ठीक है, ये सूत्र क्या है हमारे याद होना चाहिए बिल्कुल। ठीक, तो मेरे भाई कितना निकल गया? 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। ठीक है मेरे भाई, ये मेरे पास कितना बचा? यू 10 रे 11, 11 सत्ते कितना हुआ दोस्तों? 77 हो गया। और 77/2 तो मेरे पास कितना होगा? 2 3 6 और 2 8 16 और 2 5 10। तो मेरे पास एवरेज कितना निकल आया? 38.8 निकल आया। कितना है? 38.8 निकल आया। देखो इस सूत्र के माध्यम से हम देखो क्या करते हैं। अगर मान लें कि आप लोगों के सूत्र भी याद ना रहे, सबसे पहले तो हमें याद होना चाहिए कि हमें डिवाइड किससे करना? डिवाइड करना हमें 6 से। ठीक है मेरे भाई, डिवाइड किससे करना? हमने 6 से डिवाइड करना। देखो मेरे पास क्या दे रखी संख्या? जो 10 है। इसने क्या कहा? प्रथम 10। मेरे पास संख्या कितनी है? 10 संख्या है। मैंने इसमें क्या करा? 1 ऐड कर लिया। कितना हुआ मेरे भाई? 11 हो गया। और 11 में फिर मैंने क्या करा? देख मेरे पास क्या हुआ? मैंने इसमें 1 ऐड करा तो मेरे पास क्या हुआ? 11 हुआ मल्टीप्लाई। और इस 11 में ही मैंने इस 10 को जोड़ दिया। ठीक, इस 11 में ही मैंने 10 को जोड़ दिया तो मेरे पास कितना बनेगा भाई? 21 डिवाइड बाई 6। अगर मान लें कि आप लोगों के सूत्र याद न रहे तो मैंने क्या बताया? मेरे पास संख्या जितनी संख्या दी हुई होगी उससे 1 बढ़ा गए। ठीक है मेरे भाई, मेरे पास क्या हुआ? 11 होगी। और लेकिन इस 11 में इस 10 को फिर ऐड कर दूंगा तो मेरे पास मल्टीप्लाई में कितना जगह? 21। लेकिन मेरे भाई आप लोगों ने 6 तो याद रखना पड़ेगा अगर वर्गों के बारे में क्या रखा है। ठीक है, यानी सूत्र तो मेरे पास ही रहा n+1 इंटू 2n+1 बाई 6। और याद भी होगा मेरे भाई। ठीक है, तो देखो मेरा जो आंसर है इनसे सही निकल गया। 3 दूनी 6 और 3 सते 21। तो 11 सती 77/2 का मतलब क्या होगा दोस्तों? 38.5। देखो ट्रिक कहां से बने? ट्रिक सबसे पहली बात कहां से बनती है? ट्रिक बनती है भाई बेसिक से। हमने इसके बेसिक के बारे में जानकारी थी तो हमने इसकी ट्रिक भी बना ली। बात करें पहली 20 प्राकृतिक
संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करें। कितनी? एक पहले कितनी दे रखी थी? 10 दे रखी थी। अब कितनी दे रखी? 20 दे रखी। तो मेरे भाई सूत्र क्या बताया था मैंने? n+1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाई 6। ये मेरे पास क्या है? ये सूत्र है। मेरे भाई n की संख्या कितनी दे रखी? 20 +1 एक ऐड कर लिया मैंने। मेरे पास n की संख्या कितनी दे रखी? 20। मैंने एक ऐड कर लिया, मेरे पास कितना बना? 21 हो गया। यूं बात करी जाए इनटू मेरे पास क्या है? 2n है भाई। 20 दूनी कितना होगा? 40। अरे कितना हो गया? 41 हो गया और डिवाइड बाई 6। बात करूं मैं 3 दूनी और 3 सत्ते भाई कितना हो गया? 21। बात 20 से कितना होगा भाई? 21 हो गया। और मेरे पास ये कितना होगा? 40 से 41। 41 के साथ में मल्टीप्लाई करो, मेरे पास कितना होगा? 287 डिवाइड बाई 2। तो मेरे पास कितना होगा? 14 से यू कट गया भाई। 14 दूनी 28 और 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। कितना निकल गया? 143.5। अब देखते हैं इस माध्यम से क्वेश्चन हुआ है या नहीं होता। मेरे पास कितनी संख्या भाई? 20 है। मैंने इसमें क्या करा? एक ऐड कर लिया। कर लिया मेरे भाई। मेरे पास क्या करा? मैंने इसमें एक ऐड करा। इस संख्या में क्या करा? मैंने एक ऐड करा। मैंने फिर इसको इसी में जोड़ दे दोबारा। इनटू क्या होगा? 41 और डिवाइड बाई कितना होगा भाई? 6। 3 दूनी 6 और 3 सते 21। तो मेरे भाई कितना आया निकल गया? क्योंकि 287/2 निकल गया। ठीक है मेरे भाई, ये कितना निकल गया? 287/2 निकल गया दोस्तों। ठीक है, अब देखो मैं इस क्वेश्चन को सूत्र के माध्यम से नहीं बनाने का। पहले बनाऊंगा डायरेक्ट और बाद में बनाऊंगा सूत्र के माध्यम से। सूत्र क्या है मेरे पास? देखो उसमें भाई पहली 40 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करें। क्या करना हमने? पहली 40 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करें। मेरे भाई ये क्वेश्चन इतने इंपोर्टेंट है, इतने इंपोर्टेंट है, मतलब कि एग्जाम में भर भर का क्वेश्चन आया मेरे दोस्तों। ये भाई जिसने पता नहीं वो पहली 40 संख्या लगता सीधा क्या करेगा? वर्ग करेगा। और इतने एग्जाम जाएगा खत्म और भी क्वेश्चन नहीं होने का फिर। और जिसने इसके बारे में जानकारी वो क्वेश्चन को उसको क्या करेगा? सेकंड में उड़ा देगा मेरा भाई। क्या करेगा? सेकंड में उड़ा देगा। चलो बात कर रहे हैं भाई। मैंने सूत्र क्या बताया? देखो मैं बार बार सूत्र क्यों लिखवा रहा? कि जिससे आपके याद हो जाए। ठीक, मेरे पास क्या है? n+1 इंटू 2n+1 बाई कितना होगा? 6 हो गया मेरे भाई। 6। बात करी जाए मेरे पास संख्या कितनी? 40। 40 से कितनी बोली मैंने? 41 मल्टीप्लाई इस 41 को मैं इसमें ऐड कर दूं, कितना हो जाएगा? 80 की 80 डिवाइड बाई 6। मेरे भाई कितना आएगा? 3 दूनी 6 27 बार कट गया। ठीक है, तो भाई इसका मल्टीप्लाई करके ये मेरे पास क्या होगा? 41 गुणा 27/2। ये क्या आ जाएगा? मेरा आंसर आएगा निकल गया। ठीक है, आगे का सोल्यूशन क्या करना? आगे का सोल्यूशन तुमने निकालना मेरे भाई। और एक बात सूत्र के माध्यम से, सूत्र के माध्यम से आप लोगों ने क्वेश्चन सोल्यूशन करके और कमेंट में आंसर बताना। ठीक है मेरे भाई, उतारो इसमें। कर लो। अच्छा भाई, क्वेश्चन में बात करी जाए। क्वेश्चन में क्या क्या रखा? क्वेश्चन नंबर पर करते हैं बात 61 के बारे में। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के घन का औसत ज्ञात करना। हमने क्या करना? प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के औसत घनों का क्या करना? हमने औसत ज्ञात करना। अच्छा नु बता, सूत्र तक करूं अब बिना सूत्र के करूं? पहले वैसे करवा दूं। ठीक, मेरे पास संख्या क्या है भाई? 10 है। प्रथम 10 संख्याओं को औसत घनों का औसत ज्ञात करना।
संख्या उतार ली मैंने कितनी, 10 की 10। इससे अगली संख्या क्या है, 11। 11 का वर्ग कितना हुआ, 121 डिवाइड बाई 4। ठीक, डिवाइड बाई कितना हुआ, 4 होगा। बात करूं मैं यहाँ से किसका सूत्र क्या, मेरे पास इसका सूत्र क्या है, n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर और बट्टे में 4। ये क्या है भाई, इसका सूत्र है दोस्तों, ये क्या है, इसका सूत्र है n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 4। ये क्या है, इसका सूत्र है। और बिना सूत्र के मैंने क्वेश्चन कैसे बताया आप लोगों से, प्रथम 10, मैंने 10 की 10 संख्या उतार ली। प्राकृत संख्याओं के घन का औसत ज्ञात करें। अगर संख्या में दे रखा है घन, तो घन का औसत कैसे ज्ञात करेंगे भाई मेरे भाई, 10 इंटू अगली संख्या क्या है 11, तो 11 का स्क्वायर कर देंगे हम, कितना हो जाएगा 21। लेकिन आप लोगों ने इसमें क्या करना भाई, 4 का ध्यान रखना। देखो इसमें पढ़ा क्या मेरे पास, प्रथम 10, मेरे पास संख्या कितनी है, 10 है भाई। n प्लस 1, n प्लस 1 के मतलब क्या, 10, अरे कितनी भाई 11, और 11 का स्क्वायर और डिवाइड बाई 4। बन गई कोई क्वेश्चन, बन गया दोस्तों क्वेश्चन। तो बात की जाए 2 दूनी और 2 पंजे 10। ठीक है मेरे भाई, ये मेरे पास है कितना है, 121 है, 121 है। 121 पंजे कितना हुआ, 605। कैसे जोड़ दे भाई, 21 पंजे 105 और 100 पंजे 500, तो 500 मैंने क्या करा, 105 ऐड करा, तो मेरे पास कितना बना, 605। ठीक है भाई, कितना बना 605, और डिवाइड बाई कितना हुआ 2, तो बराबर 30 302.5। देखियो भाई निकल का क्या आंसर, 302.5। अरे देखते हैं भाई आंसर भी 302.5 निकल का है, नहीं निकल का मेरे भाई। ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। ठीक है, और 121 पंजे कितना हुआ, 605 डिवाइड बाई 2, भाई कितना आया 302.5। देखो भाई सूत्र से भी निकल गई हुई आया और यहां से भी निकल गई हुई आया। मैंने आप लोगों से इसका बेसिक भी करवा दिया और उसकी ट्रिक भी बता दिया आप लोगों से। अगर क्वेश्चन में पूछे जाए घन, देखो सबसे पहली बात मैंने वर्ग क्वेश्चन क्या करवा, मान लीजिए अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, अगर मान लें कि 10 मेरे पास कितनी संख्या होती है, 10 संख्या होती और उनकी संख्याओं के वर्गों का औसत पूछ रहा था प्राकृतिक संख्याओं के, कैसे निकालते मेरे भाई, 10 तो थी मेरे पास, ठीक, बस 10 तो थी, लेकिन मैंने उसमें क्या किया था, एक ऐड कर लिया। 10 के साथ साथ मैंने क्या करा था, उसमें एक ऐड कर लिया। ठीक है, जो मैंने उसमें मेरे पास क्या बनी, 11 बन गई। वो 11 के साथ मैंने जो मेरे पास पहली संख्या थी कितनी थी, 10 थी, तो 11 10 कितनी हुई, 21 थी। तो मेरे पास कितना बना, 11 इंटू 21 और डिवाइड बाई 6। लेकिन उसमें आप लोगों ने ध्यान रखना, वर्ग के अंदर तो 6 से डिवाइड और घन के अंदर 4 से डिवाइड। और बात करी जाए उसका सूत्र मैंने क्या बताया था भाई, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। वर्ग का औसत क्या बताया मैंने आप लोगों से, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। ठीक है, और बात करूं भाई मैं इसके घनों के औसत के बारे में, घनों का औसत सूत्र क्या है मेरे पास, n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4। ये क्या है मेरा सूत्र है भाई। एक बात करेंगे हम इसकी, मेरे पास क्या दे रखी, प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात करें। तो मैं दोनों ट्रिक से बताऊंगा आप लोगों से। मेरे पास सूत्र क्या है भाई, n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई 4। ठीक है भाई, मेरे पास संख्या कितनी है, 25 है, इंटू 25 से कितनी होगी दोस्तों, 26 होगी। 26 होगी, और मैं 26 का स्क्वायर कैसे निकाल लूं, मैं इसको ये सिर्फ तो लिख सकूं भाई, 26 गुना 26। भाई लिख सकूं या नहीं लिख सकता दोस्तों, 26 गुना 26। अगर आप लोगों को स्क्वायर निकालना आता है मैं बताऊंगा कि स्क्वायर कैसे निकालना है। भाई मेरे पास क्या है, 26 है, मैंने क्या करना, इसका स्क्वायर निकालना। ठीक है, मेरे पास इसका वर्ग कितना हुआ, 6 का वर्ग कितना है, 36 हुआ।
6 का वर्ग कितना है 36। अगर मान लिया कि हमने किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना हो, मान लिया कि 26 का निकालना, 6 का वर्ग कितना हुआ भाई 36 हुआ। मेरे पास आगे क्या बचा 2, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 हुआ। लेकिन मैंने इसको भी डबल डिजिट के साथ में लिखना, मैं इसको क्या भी तो लिख सकूं भाई 0 4 हो गया। 2 छिक 12 दूनी 2 छिक 12 दूनी 24 हो गया भाई। और मैं इस 24 को इस इकाई वाले स्थान को छोड़कर मैं यहाँ लिख सकूं 24। आप लोगों ने क्या करना, इस इकाई का स्थान छोड़ना। तो मेरे पास कितना हुआ 6, 4 और 3 कितना हुआ 7 और 4 और 2 कितना हुआ 6। देखो 676 हुआ नहीं होता। 26 का स्क्वायर क्या हुआ है 276 होता है। ठीक है मेरे भाई, एक वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है, स्क्वायर की और घन की, और मैं उसमें आप लोगों को कंप्लीट करवा दूंगा 1 से लेकर 100 तक के। आप एक ही ट्रिक से करवाऊंगा दोस्तों, ठीक है, इसी ट्रिक से करवाऊंगा 1 से लेकर 100 तक के। ये नहीं मतलब कि 5 की ट्रिक का अलग है, 0 की ट्रिक का अलग है, एक ही ट्रिक से होगा जितने भी होंगे भाई। अगर मैं हर क्वेश्चन में अलग अलग ट्रिक लगाने लगा तो भाई तो मेरे पढ़ाने का क्या फायदा दोस्तों। ठीक है, अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन की शुरुआत। क्वेश्चन में क्या कहा आप लोगों ने समझ में आ गया 26 कहाँ से आया। बात करी जाए इसकी तो डिवाइड बाई 4, 2 दूनी 4, 2 से कितना 13 वर्ग और 2 से कितना 13 वर्ग। ठीक है भाई, 13 13 कितने हो गए 169। कितने हुए दोस्तों 169 और इंटू कितना हुआ 25। और ये में क्या होगा मेरा आंसर होगा निकल गए। ये क्या होगा मेरा आंसर निकल का होगा। ठीक है भाई, एक बात करूंगा मैं यहाँ से, संख्या मेरे पास कितनी है 25। अगर हमने घनों का औसत निकालना, कैसे निकाल लेंगे, मेरे पास कितनी संख्या दे रखी 25 संख्या दे रखी और मैंने इसके घनों का औसत निकालना, मल्टीप्लाई इससे अगली संख्या क्या होगी 26, इससे अगली संख्या क्या होगी 26। 26 का स्क्वायर करना मैंने, 26 का स्क्वायर कितना होगा भाई 26 इंटू 26 कर दो मैं, इससे मुझे काटने में आसानी बनेगी। 26 इंटू 26 मैंने क्यों करा, जिससे मुझे काटने में आसानी बनी। ठीक है मेरा भाई, और बात करी जाए इसकी 4 की, 2 दूनी 4 और 2 से कितनी बार 13 बार और 2 से कितनी बार 13 बार, तो मेरे पास कितना आया 169। तो भाई कितना निकल गया आई 169 और गुना 25। बात करूँ मैं इसके मल्टीप्लाई की, कैसे करेंगे देखो, इसकी मल्टीप्लाई में बताऊं दोस्तों कैसे करेंगे। ठीक है, 25 हटे 225 नमा कितना हुआ 225, शेष कितने बचे 22 और 25 छिका 150 और 22 कितने हो गए 72। ठीक है, शेष कितना बचा 17 और 25 एकम 25 और 17 कितने हुए भाई 25 और 10 35 और 7 कितने हो गए 42। मेरे पास क्या निकल गया 42 25 आंसर निकल गया। ठीक है मेरे भाई, क्या निकल गया दोस्तों 42 25 आंसर निकल गया। दोस्तों वीडियो को शेयर भी करते रहे करो और लाइक भी करते रहे करो, सब्सक्राइबर भी करते रहे करो। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो। ठीक है, और बात करते हैं अपने किसकी, क्वेश्चन नंबर 63 की। पहले 49 धनात्मक पूर्णांकों के घन का औसत ज्ञात करें। अब मैं इस ट्रिक से नहीं करवाने का दोस्तों, अब मैं सूत्र के माध्यम से करवाने का तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, मेरे पास क्या है, प्रथम पहले 49 है, मेरे पास कितने हैं भाई 49 है और इससे अगली संख्या क्या है 50 है। इसका स्क्वायर करना मैंने, क्या मैं इसको लिख सकूं 50 इंटू 50, लिख दिया मेरे भाई 50 इंटू 50। इसने क्या कहा, पहले 49 धनात्मक पूर्णांकों के घन का औसत ज्ञात करें। मैंने क्या करा, जो मेरे पास पहले 49 धनात्मक थे मैंने उतार लिया, लेकिन इसने क्या पूछ रखा घन का। लेकिन भाई मैंने इसमें क्या करा, मैंने इसमें एक ऐड कर दिया, एक ऐड करने के बाद मैंने क्या करा इसका स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने का क्या होगा मेरे पास 50 इंटू 50 भाई स्क्वायर ही तो हुआ 2500 और डिवाइड बाई कितना 4, 2 दूनी 2 से और 2 से तो मेरे पास 25 25 कितना होगा 625 और गुणा 49, क्या होगा मेरा आंसर निकल गया होगा। ठीक है भाई, ये मेरा क्या निकल गया होगा आंसर होगा। और दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसका सॉल्यूशन करके मेरे से कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है दोस्तों, जो भी भाई वीडियो को देख रहा हो इसका आंसर मुझे जरूर चाहिए। बस की मल्टीप्लाई तो करनी और तो कुछ नहीं, इससे मुझे पता चलेगा कोई कौन भाई वीडियो कितना देख रहा, कौन कितना पढ़ रहा, कौन कैसे क्या कर रहा।
भाई आप एक बात बताओ, मैं तो यहाँ का सोल्यूशन करवा कर दिखा दूँ, लेकिन भाई आपकी भी तो प्रैक्टिस चाहिए मुझे। उतारो इसमें क्वेश्चन में। अच्छा भाई, बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। देखो मैंने यहाँ पे जितने भी प्राकृत संख्याओं से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, मैंने सब उतार दिए। ठीक, आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने का प्राकृत संख्याओं से, चाहे उसके घन के बारे में पूछ लीजिए, वो प्राकृत संख्याओं के बारे में पूछ लीजिए, उसके स्क्वायर के बारे में पूछ ले, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं छूटने का आपसे। और देखते हैं पहली 50 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। और क्वेश्चन नंबर 65 में क्या कहा गया है कि पहली 70 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। क्या कह रखा है? पहली 70 सम संख्याओं का और पहली 50 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। अगले क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 66 में कि 2 अंकों की सभी सम संख्याओं का योग कितना है। 2 अंकों की सभी सम संख्या का योग कितना है। बात की जाए 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत कितना है। मैंने ऊपर संख्या भी ले दिया और नीचे विषम का भी ले दिया मेरे भाई, ठीक है। पहली 8 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। ठीक, 100 तक की विषम संख्याओं का औसत भी लिख दिया और पहली 8 विषम संख्याओं का औसत भी लिख दिया भाई यहाँ पे। और पहली 30 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत भी पूछ लिया क्या है। एवं करेंगे क्वेश्चन है बारी बारी से। देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, पहली 50 सम संख्याओं का औसत। आपसे 50 का पूछो या 70 का पूछो या 80 का पूछो या 90 का पूछो। ठीक, मैं आप लोगों से क्या कह रहा, अगर मतलब कि ये तो पहली 10 का पूछ लो, पहले 20 का पूछ लो, पहले 21 का पूछ लो, पहले 40 का पूछ लो, पहले 49 का पूछ लिया जाए, कुछ भी पूछ लिया जाए आपसे। ठीक है, मेरे पास भाई संख्या कितनी देर की 50 है। ठीक है, तो प्लस 1 तो कितना हो जाएगा भाई 51। मेरा आंसर क्या होगा निकल के 51 हुआ। भाई सूत्र कहाँ तक याद करूंगा, सूत्र तो इसका ही होता है भाई n+1। ठीक, याद रहेगा एग्जाम में। मुझे भी यही नहीं बैठे बैठे याद आता है, इतने दिन से प्रैक्टिस करते करते। और क्या करूं मेरे भाई, मतलब मैंने सूत्र भी बता दिया आपसे। 50 और 51 होगा। ठीक है, कितना आया 51 आया निकल के मेरे भाई, कितना आया निकल के 51 निकल गया। बात की जाए पहली 70 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करे। 70 का ज्ञात करना भाई, 70 में कर एक काम करो, एक ऐड कर दो, मेरे पास कितना निकल आएगा भाई 71 निकल कर आ गया। कितना निकल गया 71 आया। पहली 50 सम संख्या होगा औसत पूछा था इसने, कितना एक ऐड कर दिया। बात करिए दोबारा, इसने क्या पूछा कि पहली 70 सम संख्या होगा औसत ज्ञात करना, तो भाई कितना आया निकल कर 70 71 निकल आया। ठीक, बात करी जाए इसमें 2 अंकों की सभी सम संख्याओं का योग कितना है। ठीक, पहले क्वेश्चन करवा दूं इसको बाद में निपटेंगे। 100 तक की विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। क्या 100 तक की विषम संख्या होगा भाई, मेरे पास संख्या कितनी है 100 है। कितनी है 100 है। अब आप एक काम करो, इसको लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98 96 97 98 99 और दो अंक लग के पूछ रखी 22 ने। ठीक है, मेरे से एक बात बताओ आप, मेरे पास संख्या क्या है, पहली संख्या विषम। पहली संख्या क्या है मेरे पास, यहाँ निकल गए विषम निकल गई मेरे भाई। दूसरी क्या निकल गई सम, विषम सम विषम सम विषम सम विषम सम। मेरे पास ये क्रम चलता हुआ चला रहा है भाई। तो 100 तक की भाई, हाँ आने 100 तक का कहा इसने, तो भाई मेरे पास कितना हुआ 100 हो गया। ठीक है, तो सम विषम सम विषम सम विषम ये चलता आ रहा भाई, कहाँ तक चलता आ रहा 100 तक का रहा। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा 100 तक की। ठीक, मेरे पास आप एक बात तो बताओ जी, मेरे पास एक सम है एक विषम है, तो मेरे पास भाई
अगर भी आप क्वेश्चन में कुछ ही पूछ ले जाए सम क्या होगा भाई, तो मेरे पास सम कितनी हो जाएगी 50। अगर क्वेश्चन में पूछ ले जाए भी सम, तो भी सम भी भाई कितनी होगी 50 होगी। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, इसमें तो विषम पूछ रखा 100 तक की विषम, लेकिन भाई इसमें पूछ रखा 100 तक की सम संख्या है भाई, अर्ध सम अर्ध विषम। आप लोगों से बता दिया मैंने, देखो 1 2 3 4 लिख के बता दिया। एक विषम एक सम, एक विषम एक सम, एक विषम एक सम। इनसे क्वेश्चन क्या बना, सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है 1। सबसे ज्यादा ओब्लैक्स हुआ बच्चा यहाँ पे, और सबसे छोटी सम संख्या 2, दूसरी सबसे छोटी सम संख्या 3। ठीक, सभी से बता रहा दोस्तों मैं, ठीक है। सबसे छोटी विषम संख्या 1 और सम 2, दूसरी विषम संख्या 3 और दूसरी सम संख्या 4। क्वेश्चन में कई बार पूछ ले जा, कई बार पूछ ले जा, कई बार। बहुत से लोगों ने तो भी नहीं पता कौन सबसे छोटी संख्या सम कौन सी है, विषम कौन सी है, अभाज्य कौन सी है। ठीक, अभाज्य संख्या कौन सी हुआ, कौन कह किसी से न घटे। बेइज्जती करवाओ तो मेरी रहने दो, ठीक, मेरी बेइज्जती करवाओ भाई। इसमें क्या कहा, पहली 8 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें। इसका मतलब लगा दो सूत्र। इसका कोई सूत्र नहीं है। इसका क्या फर्क है भाई, पहली 8 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें। भाई मेरे पास औसत क्या होगा इसका, जो मेरे पास जितनी संख्या दे रखी वही मेरे पास क्या निकल आ जाएगा औसत, वही मेरा एवरेज निकल आ जाएगा। ठीक, करवा कर दिखाऊं पहली 8 का, पहली 8 विषम। भाई एक काम करो, मेरे पास भी सम पूछ रखा 3 5 7 9 11 13। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 होगी 13, कितने हुए फिर 15 और 17। ठीक है भाई, दोस्तों 7 और 5 12 और 3 15, 15 1 16, 16 16 और 9 कितने हो गए 25, और 7 32 और 5 37 और 3 40 की 0 होगी दोस्तों, 40 की 0। हाँ, शेष कितना बचा मेरे पास 4, 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7 और 1 8। ठीक है, और इसने कितने पूछ रखी भाई 8। नहीं भाई देखो कुछ ना कुछ गलती है, 8 और 4 12 कैसे होगा। हाँ हाँ, 1 2 3 4 कहीं ना कहीं तो गलती करी हमने, 4 8 ही आओगे। ठीक है, प्रथम का इसने देखो गलती हमारे पास कहीं विषम संख्या होगा, वो का इसने प्रथम। ठीक है, पहली 8 विषम संख्या होगा। और मैं भी बोल रहा था देखो जी मेरे पे गलती होगी, थार पे क्यों नहीं गलती होने की, पहली विषम संख्या तो ये आया मेरे भाई 1 3 5 7 9 11 13 और 15, 15 13 1 2 3 4 5 6 7 8 15 13 28 28 28 28 28 और 11 कितने हो गए 39, 39 हो गए। तो 15 15 13 28 और 11 9 20 हो गए, 28 और 20 48 और 7 55 5 60, 60 और 3 63 और 1 64। और मेरे पास संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो मेरे भाई क्या निकल आया। इस तरीके से एग्जाम में करेंगे क्वेश्चन होने का ही नहीं भाई। अगर पूछ लेगा कि चलो तो 8 संख्या है मेरे भाई, अगर क्वेश्चन में पूछ लिया पहले पहले 70 का पूछ लगता भाई क्या करते तुम। इस शक पर ना जाओ कि मुझे इसके बेसिक का नहीं पता। वीडियो मैं बिल्कुल खोलवा के उस चीज ने, इस शक पर ना जाओ कि मैं इसका सोल्यूशन नहीं जानता। भाई बेसिक तो मैं इसका सारा जानू भाई। एक बात बताओ जी, मैं इसके शॉर्ट ट्रिक जानू तो मैंने इसके बेसिक के बारे में तो पता होगा। मैं इसके बेसिक की तरफ क्यों नहीं बढ़ता,
कहीं उसकी लत मुझे भी ना पड़ जाए और आप लोगों को भी ना पड़ जाए। ठीक, बंदा जैसे समाज में बैठा है उसको ऐसी लत पड़ेगी, हम जिस टाइप से क्वेश्चन करेंगे हम उसे ऐसी लत पड़ेगी। हमने वहां एग्जाम में क्वेश्चन क्या है सोल्यूशन करके नहीं दिखाना, हमने वहां उसका आंसर देना और अपनी नौकरी करनी। सिलेक्शन हुआ कब तक भागेंगे भाई। ठीक, और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइबर रुकना नहीं चाहिए दोस्तों, ठीक है, और कमेंट भर भर आने चाहिए। इसमें क्या क्या रखा है, पहले 30 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो सम पूछ रहा है या विषम पूछ रहा, अभाज्य पूछ रहा है या भाज्य पूछ रहा। कहीं आप मतलब कि यहाँ सम का कहकर सम को आप लगा दो, फिर आप मेरे से कमेंट ना करिए बिल्कुल भी। सबसे पहले आपने क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ने में ये देखना कि किसके बारे में पूछा गया है। अगर सम का पूछे तो एक ऐड कर दो, विषम का पूछे तो नुकनी उतार दो। ये भाई सोल्यूशन भी करके दिखा दिया बेसिक तरीके से। बात की जाए पहले 30 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें, कितना होगा मेरे भाई 30 होगा। और बात की जाए में से 2 अंकों की सभी सम संख्याओं का योग कितना है। भाई इसका आंसर मुझे थारे पे से चाहिए, ठीक है, ये थारा क्या है होमवर्क है ये। ठीक, और इसका आंसर मैं करूँगा अगली क्लास में। पता भी तो चला भाई तुम्हें कितना सीखा कितना नहीं सीखा। बात की जाए इसने क्या कहा, देखो क्वेश्चन का मैं हिंट दे रहा आप लोगों से, ठीक है, क्वेश्चन का मैं हिंट दे रहा। इनने क्या कहा, 2 अंकों की सभी सम संख्याओं का योग कितना है। ठीक है मेरे भाई, 2 अंकों की पूरी क्या किसने संख्या, संख्या तो मेरे पास सम संख्या कौन सी है 2 4 6 8। ये मेरे पास कितने अंकों की है, 1 अंकों की है। मैंने आप लोगों से बता दिया, ठीक है, ये मेरे पास कितनी होगी 8 तक कितने की होगी 1 अंक की संख्या होगी। और 10 से शुरुआत होगी तो कहाँ जाके खत्म होगी। अगर आप 100 पर ले जाओ तो 3 अंकों की हो जाएगी, 98 पे ले जाओ तो 2 अंकों की हो जाएगी। तो 10 से लेकर 98 के बीच पहले क्या करना, n का मान निकालियो, ठीक है। और सम संख्या का सूत्र मैंने बता ही रखा था से क्यों भाई, क्वेश्चन तो मैंने करवा दिया। देखो अगर तुम इस क्वेश्चन अपना आप बनाओगे नहीं भाई, गारंटी दूं मैं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं भूल सकते कोई इस टाइप का क्वेश्चन। मैं तो बोर्ड पे जरा सी देर लगे करवा दूंगा, लेकिन मुझे इसका कमेंट में आंसर जरूर चाहिए। भाई ये गुरु दक्षिणा है, ठीक है, और उतारो मेरे भाई से। मैं खड़ा दिक्कत क्यों मान लेता मैं किस नाम का खड़ा, मैं इसी नाम का खड़ा मेरे भाई। यहाँ थार से बताया था कि बेसिक से टम्मा और एडवांस पर जा खत्म करूंगा। अभी तो कम से कम 3-4 वीडियो 3-4 क्लास और होगी। कितने कहाँ तक क्वेश्चन हो लिए, 69 तक क्वेश्चन हो लिए लगभग मेरे दोस्तों। इसमें क्वेश्चन हुए कम से कम 100 या 110 एवरेज में। कहाँ तक कोई क्वेश्चन चपट जाएगा थार से। हाँ एक बात तो मैं जरूर कहूँ, मेरे पास बोर्ड पे जो है फैसिलिटी नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड नहीं है मेरे पास, लेकिन भाई इस पेन से चला के इस मार्कर से चला के मैं आपकी तैयारी अच्छी जरूर करवा दूंगा दोस्तों। ये क्वेश्चन पेड कोर्स में मिलेंगे तुमने और ये क्वेश्चन मेरे पास मिलेंगे। और इस चीज की गारंटी दूं मेरे भाई, यूट्यूब पर कोई ये क्वेश्चन करवाने का भी नहीं, वो भी मेरे गुरुजी को छोड़ गए। तो उनके बीच में मेरे गुरुजी भी आए, ठीक है, उनके तो मैं बराबर में कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो मेरे से पता नहीं कितने आगे तक करवाए। और अपने गुरुजी का नाम जब खोल लूँगा जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। 1000 सब्सक्राइबर वो आपके हाथ में, कब तक करने या नहीं कब तक करने, उनका नाम जानना तो सब्सक्राइबर कर दो, नहीं जानना कोई बात नहीं यार। तो भाई फिर भी पढ़ा रहे और फिर भी पढ़ाते रहेंगे। हम तारा साथ नहीं छोड़ रहे गए तब मेरा साथ छोड़ सको भाई। मैं तो फिर भी इसी बोर्ड पर मिलूंगा, यहाँ से यही मिलूंगा तो मैं सिलेक्शन होने के बाद भी यही मिलूंगा भाई। कहीं जाकर रूम मिलेगा वहाँ भी मैं क्या करूँ, मैं तो वहाँ भी यूट्यूब पर पढ़ूंगा। मुझे तो लत लग गई पढ़ाने की। ये उतारो इसने, आगे देखते हैं क्वेश्चन और होगी।
अच्छा तो बात करें मेरे भाई किसकी, क्वेश्चन नंबर 70 के। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या कहा गया कि प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। कितनी? पहली 6 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। देखो मैंने आप लोगों से क्या बताया, प्राकृत संख्या बताए। प्राकृतिक संख्या क्या होती है दोस्तों, 1 2 3 4 5 अनंत तक। कहां तक चली गई, आगे तक। प्राकृतिक संख्या की शुरुआत कहां से होवे, 1 2 3 4 5 6 20 21 22 23 24 25। मैंने आप लोगों से बताया कि सम संख्या क्या होती है। सम संख्या होती है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। मेरे भाई ये क्या हुआ है, ये सम संख्या हुआ है। मैंने आप लोगों से बताया कि सम संख्या क्या हुआ है, ये सम संख्या हुआ है भाई 1 3 5 7 9 11 13, इसे चलते चले जाऊं। विषम संख्याओं के अंदर मैं बताऊंगा आप लोगों से सबसे बड़ी बात 2 का गैप होता है। ठीक, सबसे छोटी विषम संख्या मैंने क्या बताई थी आप लोगों से 1, और सबसे छोटी संख्या क्या बताई थी मैंने, सम संख्या 2। याद होना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। बात करें अभाज्य संख्या, बहुत से बंदों ने तो ये भी नहीं पता अभाज्य संख्या होगा क्या। आज मैं क्लियर कर दूंगा इस चीज ने, और मैं गारंटी दूं मेरे भाई आप जिंदगी भर नहीं भूल लगे। वो कैसा है अभाज्य संख्या। देखो मेरे भाई अभाज्य संख्या क्या होती है, मुझे हंसी भी आ रही है आसिफ, यहाँ मेरे सामने मेरे भाई भी बैठे और भी हैं, तो मेरी नाक कटवाने के पीछे पड़ रहे हैं मेरे भाई। कि वो किसके दौरे पड़े, सुमेर के दौरे पड़े हैं। नहीं तो अभाज्य संख्या में बताऊं तो क्या हुआ है, अभाज्य संख्या में होती है मेरे भाई जो अपने आप से और 1 से कटे। हर एक वो संख्या अभाज्य संख्या होगी जो अपने आप से खुद से कटेगी और 1 से कटेगी। मैं आप लोगों से बार बार बता रहा, चाहे कितनी भी संख्या हो, हर एक संख्या वो अभाज्य संख्या होगी जो अपने आप से कटेगी और 1 से कटेगी, खुद से और 1 से। इनमें आप लोगों से बताऊंगा। देखो अभाज्य संख्या, ठीक मेरे भाई, इसमें क्या कहा गया, प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का औसत पूछ रखा इसमें। सबसे पहली बात तो देखो अभाज्य संख्या वह कौन सी है। देखो मैं बता रहा आप लोगों से, मेरे पास क्या 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मैंने कहाँ तक लिखा, 8 तक लिखा। मेरे कहाँ तक लिखा मेरे भाई, 8 तक लिखा। कहाँ तक लिखा, 8 तक लिखा। ठीक, अगर मैं लिख दूँ इसमें और भी 9 10 11 12 13 14 15 16, इस तरीके से बता मेरे भाई। देखो ये क्या सम है, तो सम है, हाँ ठीक है। देखो मेरे पास में बताओ, पहली बात तो मैं सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या हुआ कौन सी। ये मैंने तो क्या मैंने किस लिए लिखवाया आयो, यहाँ से देखे मेरे भाई क्वेश्चन क्या बनेंगे। जो मैंने यहाँ तक ये लिखवाया नु, देखो यहाँ से क्वेश्चन कितने बनेंगे। बहुत से लोग तो एक ही अभाज्य संख्या मान रहे हैं भाई, सबसे छोटी। मैंने क्या बताया, जो संख्या अपने आप से कटेगी और 1 से कटेगी। यह संख्या तो सिर्फ 1 से कट रही, अपने आप से कटी, और से तो नहीं कट रही, तो मेरे पास ये संख्या अभाज्य नहीं हो सकती। ठीक, बात की जाए मेरे पास दो संख्या 2 से भी कट रही और 1 से भी कट रही, 3 से तो नहीं कट रही, ना 4 से कट रही, ना 8 से कट रही, ना 10 से कट रही। तो बात की है मेरे पास सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। क्वेश्चन में बार बार पूछेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है मेरे भाई, कौन सी, 2 है। ध्यान रखियो 2, और मतलब कि अभाज्य संख्या के साथ साथ सम भी है, कौन सी है, 2 है। ये सम भी है और अभाज्य संख्या भी है। दोस्तों मैं आप लोगों को बार बार बता रहा, क्वेश्चन में बार बार पूछेगा कि एग्जाम में, ठीक है मेरे भाई, सम के साथ साथ अभाज्य भी है और अभाज्य के साथ साथ सम भी है। कौन सी संख्या है, 2 है, और लेकिन 2 क्या है मेरे पास, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है।
और क्वेश्चन में क्या पूछ रखा कि प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना मेरे भाई। एक तो मेरे पास क्या होगी 2, ठीक है, 3 हैगी, 3 से कटेगी, 1 से कटेगी, और तो दिन कटने की 4 खत्म, 5 हो गया, 1 से कटेगा ये भी 6 खत्म, 7 हो गया भाई, ठीक, 8 खत्म, 9 भी खत्म, 10 भी खत्म, 11 है, 12 खत्म और 13 भी है, ठीक, 14 भी खत्म, 15 भी खत्म, कट रही सब, 3 से भी कट रही, 5 से भी कट रही, 1 से भी कट रही। तो मैं आप लोगों से लिख कर क्यों बता रहा भाई, इस तरह में क्या है, सही तरीके से नॉलेज हो जाएगी मेरा भाई, ठीक। मेरे पास पहली संख्या जो 1 है ये अभाज्य नहीं है, वो से बंदे तो 1 को ही अभाज्य संख्या मान ले, अभाज्य संख्या नहीं है। मेरे पास संख्या 1 अभाज्य संख्या यही 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये अभाज्य संख्या है मेरे पास। कितनी है देखो मैं आप लोगों से बता रहा हूं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 23 होगी, 29, 31, 37, सीधा 37 पर जाएगा। तो मेरे भाई ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे हम, ठीक। तो एक बार हमें क्या होना चाहिए, लिख के प्रैक्टिस करो और उसके बारे में पता चल जाएगा कौन कौन सी संख्या अभाज्य है, कौन कौन सी नहीं होती। आपने एक बार क्या करना, 1 से लेकर 100 तक की संख्या लिखो, उसमें 1 तक की 100 तक संख्या जो आप लिखोगे उसमें लिखो कौन सी सम है, कौन सी विषम है, कौन सी अभाज्य है मेरे भाई। आपने एक चीज के बारे में जानकारी नहीं मिलने लगी, आपने 1 से लेकर 100 तक के कई क्वेश्चन बनेंगे आप लोगों से, इसमें पता चलेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 2 अंकों की कौन सी है, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का भी पता चलेगा मेरे भाई कौन सी है कौन सी नहीं है, लेकिन 2 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या भी पता चलेगा, और विषम संख्या का भी पता चलेगा, बड़ी का भी पता चलेगा, छोटी का भी पता चलेगा मेरे भाई। मैं आप लोगों से बार बार क्यों जोर दे रहा कि आपको क्वेश्चन करने में आसानी बने, वो भी कब, एग्जाम में बैठे हुए, आपको वहां पर लिखने की जरूरत ना पड़े, एक बार प्रैक्टिस कर लो बस, और कुछ नहीं मेरे केस है, ठीक। तो मेरे भाई मैं करता हूँ बात अपने क्वेश्चन की। प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का औसत मेरे भाई कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है। बात की जाए फिर कितनी, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये एक फालतू लिख दी भाई, मैंने क्या करा, एक फालतू लिख दी, लेकिन इसने क्या कहा प्रथम 6 की, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, अगर 7 कहता तो भाई 7 भी ऐड कर लगता मैं, लेकिन मेरे पास कितना पूछा, इसने 6 का पूछा। इनका क्या पूछ रखा, एवरेज पूछ रखा, और मैंने बार बार आप लोगों से बता रहा, एवरेज बराबर क्या होता है, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। मेरे पास संख्या कितनी है भाई, 6 है मेरे पास, अगर मैं इनका योग करूँ तो मैं इसके इन संख्याओं से डिवाइड मारूंगा, मेरे पास संख्या कितनी है, 6 निकल गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इससे 6 से डिवाइड मारूंगा भाई इसने, तो मेरे पास कितना हुआ, 13, 7, 20, 20, 11, 31, 5, 36, 3, 39, 1, 40, 41, तो मेरे पास भाई कितना आया, 41 बटे 6 कितना आया निकल गए, 41 बटे 6 आया निकल गए, ठीक। बात करी जाए इसमें 32 से 69 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। मैंने क्या कहा था, 1 से लेकर 100 तक लिखो भाई, इनसे भी तो आ सके 32 से लेकर 69 तक के बीच में, क्वेश्चन में ये भी तो आ सके कि 72 से लेकर 90 के बीच में, क्वेश्चन में ये भी तो आ सके 51 से लेकर 80 के बीच में। क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम किस टाइम करेंगे जी हमें पता होगा, ठीक। ये भी इसने क्या कहा, 32 से लेकर 69 के बीच में, भाई इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, जो इसी तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई। ये मैं बात करूं मेरे भाई, देखो कौन कौन सी संख्या हुआ है, इसने क्या कहा, 32 से और 69 के बीच में कहा, किसके, 32 के बीच में, 32 से तो अधिक और 69 से कम, 32 से अधिक
और 69 से कम इनके बीच में बोला है इन्होंने क्या कि अभाज्य संख्या। तो भाई मेरे से एक बात बताओ, 32 तो मेरे पास सम संख्या है, इससे अगली अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 37। कौन सी होगी भाई? 37। इससे अगली संख्या कौन सी होगी? 41। ठीक। इससे अगली कौन सी होगी? 43। इससे अगली कौन सी होगी? 47। ओहो 43। इससे अगली कौन सी होगी भाई? 47 होगी। ठीक है। 49 नहीं होगी, 51 होगी, 51 भी नहीं होगी, 53 होगी, 54 नहीं होगी, 55 नहीं होगी, 56 नहीं होगी, 57 नहीं होगी, 58 नहीं होगी, 59 होगी, 60 नहीं होगी, 61 होगी शायद। 62 नहीं होगी, 63 नहीं होगी, 64 नहीं होगी, 65 नहीं होगी, 66 नहीं होगी, 67 होगी है, 67 होगी। तो मेरे भाई क्या पूछ रखा इन्होंने? इनका औसत पूछ रखा। मेरे भाई कितना पूछ रखा? औसत पूछ रखा। 37, 41, 43, 53, 59, 61, 67। 37, 41, 43, 47, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 53, 59, 61, 67। तो मेरे भाई संख्या कितनी होगी दोस्तों? ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इनका औसत पूछ रखा भाई। कितना औसत? बटे 8। क्वेश्चन में ये भी कह सके, क्वेश्चन में क्या कि 32 से 69 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? जरूरी नहीं कि इसका औसत ही पूछेगा कि 32 से 69 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। कितना आंसर होगा मेरा? 8 निकल गए। एवरेज पूछा इसने, औसत निकाल दो। औसत बराबर क्या होता है भाई? पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक। तो मेरे भाई इसका आंसर इज्जत हमने खुद अपने आप देना। आप लोगों ने क्या करना? इन दोनों को इन सबको ऐड करना और उसके डिवाइड से भाग मार दो। ठीक है, 8 से। ठीक। बात करें 18 से 38 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? भाई 18 से 38 के बीच की अभाज्य संख्या पूछ सका कितनी है। ठीक है। एक बात बताओ मेरे से, 18 और 38 के बीच में पूछ रखा, 18 से अधिक और 38 से कम। ठीक है, 18 से अधिक और 38 से कम। भाई 18 से अगली अभाज्य संख्या कौन सी है? 19 है। 19, 23, 29 और 37। कितनी संख्या भाई निकल गई है? 1 2 3 4। देखो ये अभाज्य संख्या में देखो क्या 37 1 से कट रहा और अपने आप से कट रहा भाई? कटता है। तो मैंने क्या बताया था? ऐसी संख्या 27, 23। सॉरी कोई बात नहीं। मैंने क्या बताया था? अभाज्य संख्या कौन सी है? जो 1 से और खुद से अपने आप से कटे। देखो या 1 से कट रही और खुद से अपने आप से कट रही मेरे भाई, कट रही, या 1 से कट रही खुद से अपने आप से कट रही, ये भी 1 से कट रही और खुद से अपने आप से कट रही, ये भी 1 से कट रही खुद से अपने आप से कट रही और किसी भी संख्या से नहीं डिवाइड हो रही। तो मेरे पास ये क्या है? अभाज्य संख्या है। पूछ लिया जाता कि 18 और 38 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, तो मेरे भाई कितनी अभाज्य संख्या है? 4 है। ठीक है, कितनी संख्या है? 4 है। ये भी अभी पूछ जाता भाई 18 और 38 के बीच में दी गई अभाज्य संख्या के बीच में पहली और आखिरी अभाज्य संख्या के बीच का अंतर भी पूछ लगता, पहली और आखिरी संख्या के बीच का गुणनफल भी पूछ लगता। क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सके भाई नु बताओ। मैं अगर मैं इस तरीके से सब क्वेश्चन करवाने लगूं मैं तो भाई मैं तो कम से कम 2 साल में खत्म होगा जावे। मैंने आप लोगों से मैं हिट बता सकूं भाई, क्वेश्चन में यही पूछ सके कि पहली अभाज्य संख्या और दूसरी अभाज्य संख्या के बीच का अंतर भी पूछ सके और इनका गुणनफल भी पूछ सके, पहली और दूसरी का, इनका भी पूछ सके, पहली और तीसरी का गुणनफल भी पूछ सके इनमें, इनके अंदर। ठीक है,
पूछ सके नहीं पूछ सकता, पूछ सके। ठीक, अरे अभी पूछ सके भाई 18 और 38 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है। ठीक, 4 अभाज्य संख्या है। बात करी जाए अब इसका औसत पूछ रखा, औसत ज्ञात करना। तो मेरे भाई 37 और 23 कितना हो गया, 60 हो गया। 60 इसको मानो 30, 60 और 30 कितना हो गया, 90। इसको मानो 20, 90 और 20 कितना हो गया, 110। और 110 में से एक इधर से घटाओ, एक इधर से घटाओ, कितना हो गया, 108 बटे 4 दूनी 4 सत्ते। देखो 7 9 7 16 3 19, 19 और 8 कितने, 19 और 9 कितने हो गए, 28 हो गए। ठीक है 28 हो गए। हासिल शेष कितना बचा, 2, 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 1 10, 108 बटे। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28। तो मेरे पास औसत कितना निकल का होगा भाई, 27 निकल का होगा। ठीक है, औसत कितना निकल का आया, 27 निकल का आया। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरे भाई आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब रुकनी नहीं चाहिए दोस्तों। अगर वीडियो नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक मार दे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। ठीक है, अच्छा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।